देश में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास कुछ हथियार रखने की जरूरत महसूस करते हैं, जैसे कि बंदूक या फिर रिवॉल्वर, पर उनको ये जानकारी ही नहीं होती कि आखिर इन हथियारों को रखने के क्या नियम हैं और बंदूक या रिवॉल्वर के लिए अगर लाइसेंस लेना हो तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है। इस सेगमेंट में हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी शेयर करेंगे आप तक। इसके अलावा जाना माना हथियार AK-47 से जुड़ी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि क्या इस हथियार को आप अपने पास रख सकते हैं। तो आइए आपको इन सारी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। मैं हूं पद्माश्री शुभम आपके साथ और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज। आगे बढ़ते हैं। हथियार के लाइसेंस के लिए कैसे किया जाता है आवेदन। अगर किसी शख्स को हथियार के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देना है तो सबसे पहले शख्स को फॉर्म A भरना होता है, जो हथियारों के नियम 1962 के अंतर्गत आता है। इसी फॉर्म से हर तरह के लाइसेंस लिए जाते हैं। आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन को वेबसाइट से बड़ी ही आसानी से डाउनलोड करके उसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ हथियारों का लाइसेंस देने वाले ऑफिस में जमा करना होता है। ये ऑफिस उस एरिया के DM या फिर डिप्टी कमिश्नर या तो पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत आता है। कौन से दस्तावेज जमा कराने की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस देने वाला शख्स आवेदक के हथियार और उसकी आवश्यकता के हिसाब से अलग तरह के कई दस्तावेज को मांग सकता है। वैसे आवेदक को अपनी पहचान, एड्रेस, एज और फिटनेस प्रूफ देना तो होता ही है। आवेदक को ये भी बताना होता है कि वो किस हथियार को खरीदना चाहता है और आवेदक को अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करानी होती है। लाइसेंस कितने दिनों में मिल जाता है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जो आंकड़े दिखते हैं उसके मुताबिक लाइसेंस मिलने की तय समय सीमा तो नहीं है, क्योंकि लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और ये प्रोसेस अलग अलग हथियार के लिए अलग अलग तरह का है। वैसे लाइसेंस अमूमन महीने भर के अंदर भी मिल सकता है या फिर साल भर का वक्त भी लग सकता है। अब सवाल ये है कि लाइसेंस का आवेदन क्या खारिज भी हो सकता है। अगर शख्स के आवेदन से लाइसेंस देने वाले शख्स को कोई आपत्ति हो तो आवेदन खारिज भी हो सकता है। दूसरी तरफ आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन नंबर 18 और आर्म्स रूल 1962 के रूल नंबर 5 के अंतर्गत आवेदक अपने आवेदन खारिज किए जाने के अगेंस्ट अपील भी कर सकता है। लाइसेंस मिल जाने के बाद का क्या है नियम। मान लीजिए कि लाइसेंस मिल गया आवेदक को, लेकिन यहाँ पर एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर लाइसेंस मिल गया है तो क्या शख्स हथियार कहीं भी लेकर जा सकता है, कहीं भी हथियार लेकर घूम सकता है क्या। यूं तो बहुत आम है कि हथियार का लाइसेंस बस राज्य तक के लिए ही मिलता है, पर आर्म्स रूल 1962 के रूल नंबर 53 के तहत शख्स को अपने हथियार वाले लाइसेंस को पूरे देश तक के लिए बढ़वा सकता है और पूरे देश में कहीं भी अपना लाइसेंसी हथियार लेकर जा सकता है। हालांकि सभी राज्यों, यहाँ तक कि केंद्र शासित प्रदेशों को ये कहा गया है कि पूरे देश के लिए वे किसी के लाइसेंस को एक्सटेंड करने से पहले बात जरूर कर लें गृह मंत्रालय से, यानी कि इस एक्सटेंड करने वाले प्रोसेस के लिए उससे पहले गृह मंत्रालय से बातचीत करनी जरूरी है। ये तो हुई लाइसेंस की बात, लेकिन अब हम एक हथियार के बारे में जानेंगे। उस हथियार का नाम है AK-47, जिसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47। ऑटोमेटिक माने कि स्वचालित, क्लाशनिकोव इस वजह से क्योंकि मिखाइल क्लाशनिकोव ने इस हथियार को बनाया था। ये बंदूक 1947 में बनी, ऐसे में इसके नाम के पीछे 47 लगा हुआ है। मोटे मोटे ग्लव्स पहनकर ठंड में बंदूक चलाना आसान नहीं होता। मिखाइल ने बंदूक इस मकसद से बनाया था ताकि इस गन से सैनिक बड़ी ही आसानी से ग्लव्स पहनकर भी इस बंदूक को चला सके।
और अच्छाइयाँ इतनी हैं इस बंदूक में जिससे कि पूरी दुनिया में इसे पसंद किया जाने लगा। ये पूरी दुनिया में देखते ही देखते फेमस हो गया और इस बंदूक को ज़्यादातर लोग ज़्यादातर बार हर जगह यूज़ किया जाने लगा। AK-47 दो तरह की है। एक तो ऑटोमेटिक है जिसे एक बार दबाने से सारी की सारी गोलियां निकल जाती हैं, और दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक जिसमें एक बार ट्रिगर दबाने से एक ही गोली चलती है। ऑटोमेटिक गन से 1 सेकंड में 10 गोलियां निकल जाती है महज एक बार ट्रिगर दबाने भर से। इस गन को बनाने वाले मिखाइल बहरे हो गए और इसकी वजह भी AK-47 थी, क्योंकि 1 लाख बार AK-47 चला चुके हैं मिखाइल और AK-47 की आवाज से वो बहरे हो गए क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज होती है। क्या आम लोग AK-47 अपने पास रख सकते हैं? ये सवाल बिल्कुल आपके लिए है। क्या आम लोग इसे रख सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये गन आम लोगों के लिए गैर कानूनी है। किसी आम आदमी के पास अगर ये गन दिख जाती है तो इसके लिए कड़े नियम लागू हैं शख्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। मौजूदा वक्त में करीब 10 करोड़ AK-47 है दुनिया भर में। इस हथियार को कोई नौसिखिया भी बेहद आसानी से इस्तेमाल में ला सकता है, क्योंकि 300 से 400 मीटर तक इस हथियार की रेंज होती है और ये 3 फुट की गन होती है जिसका वजन 4 kg होता है। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं कि पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।